जरा सोचिए, हिंद महासागर के ठीक बीच में भारत एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट बना रहा है जो दुनिया के व्यापार का नक्शा ही बदल सकता है। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चलिए इस जबरदस्त प्रोजेक्ट की कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर भारत दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्ते पर इतना बड़ा, इतना महंगा दांव खेल क्यों रहा है। इसी सवाल के जवाब में ही इस पूरे प्रोजेक्ट का राज छिपा है। देखिए, अभी होता क्या है, पूरब से पश्चिम जाने वाले जितने भी बड़े बड़े मालवाहक जहाज हैं वो भारत के पास से तो गुजरते हैं, लेकिन रुकते हैं जाकर कोलंबो या सिंगापुर में। अब कल्पना कीजिए कि ऐसे भविष्य की जहां ये तस्वीर पूरी तरह पलट जाए। प्लान ये है कि ये सारे जहाज सीधे भारत के ग्रेट निकोबार में आकर रुकें। जाहिर है इससे उनका वक्त भी बचेगा और पैसा भी। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये हिंद महासागर में भारत का नया गेटवे बनने जा रहा है। और इस सपने की कीमत लगभग 72,000 करोड़ रुपए। सोचिए, ये रकम ही अपने आप में बता देती है कि ये प्रोजेक्ट कितना विशाल और भारत के लिए कितना जरूरी है। तो आखिर इतना बड़ा खर्चा क्यों? वजह सीधी सी है। आज भारत का करीब 25 से 30% सामान पहले दूसरे देशों के पोर्ट्स पर उतरता है और फिर वहां से भारत आता है, और इस चक्कर में हर साल हमारे करोड़ों डॉलर बाहर चले जाते हैं। ग्रेट निकोबार इसी पैसे की बर्बादी को रोकने का एक बहुत बड़ा जरिया बनने वाला है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इतनी सारी जगहों में से आखिर ग्रेट निकोबार को ही क्यों चुना गया। ये दूर दराज का द्वीप ही असल में इस पूरी स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट है। इसकी लोकेशन में ही सारा खेल है। पहली बात, ये मलक्का स्ट्रेट के ठीक मुहाने पर है। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा समुद्री ट्रैफिक गुजरता है। दूसरी बात, ये ईस्ट वेस्ट ट्रेड रूट पर एकदम सटीक बैठता है। और तीसरी और सबसे अहम बात, यहाँ नेचुरली बहुत गहरा पानी है, जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसी गहरे पानी को टेक्निकली डीप ड्राफ्ट कहते हैं। ग्रेट निकोबार में ये नेचुरली ही करीब 20 मीटर गहरा है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के जो सबसे विशाल जहाज होते हैं ना, वो भी यहाँ बिना किसी दिक्कत के आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, समंदर में ज्यादा खुदाई करने का झंझट और खर्चा दोनों बच जाएगा। लेकिन एक ऐसी जगह पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी, ये इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। चलिए देखते हैं कि मुश्किलें क्या क्या हैं। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होना है वो असल में एक दो धारी तलवार है। एक तरफ तो इंजीनियरिंग के बड़े बड़े कमाल करने हैं और दूसरी तरफ वहां के बेहद नाजुक इकोसिस्टम को भी बचाना है। और इंजीनियरिंग की मुश्किलें छोटी मोटी नहीं हैं। ये इलाका भारत के सबसे खतरनाक भूकंप जोन यानी जोन 5 में है। सुनामी और चक्रवात का खतरा तो मानो यहाँ हमेशा सिर पर मंडराता रहता है। एक और डर है सॉइल लिक्विफेक्शन का, मतलब भूकंप आया तो जमीन पानी की तरह बर्ताव कर सकती है। और इन सब के ऊपर इतनी दूर लोकेशन पर सामान पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल सिरदर्द है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। एक तरफ ये खतरे हैं तो दूसरी तरफ यहाँ की कुदरती दौलत है। ये जगह दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कछुए लेदरबैक टर्टल का घर है। पानी के नीचे रंग बिरंगी कोरल रीफ्स का संसार है। और निकोबार मेगापॉड जैसा एक अनोखा पक्षी है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। तो इस मुश्किल से निपटने के लिए एक तरीका निकाला गया है, कोरल ट्रांसलोकेशन। मतलब कंस्ट्रक्शन एरिया में जो भी मूंगे या कोरल्स हैं उन्हें पहले पहचाना जाएगा, फिर उन्हें बहुत सावधानी से उठाकर एक दूसरी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाएगा और फिर लगातार देखा जाएगा कि वो ठीक से बढ़ रहे हैं या नहीं। ये डेवलपमेंट और नेचर के बीच बैलेंस बनाने की एक कोशिश है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पोर्ट पर खत्म नहीं होती। ये प्लान सिर्फ एक पोर्ट बनाने का नहीं है, बल्कि स्क्रैच से यानी जमीन से एक पूरा का पूरा नया शहर बसाने का है, एक नया इकोनॉमिक हब। तो इस मेगा प्रोजेक्ट में क्या क्या है? एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल तो है ही, साथ में एक नया नवेला इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनेगा। वहां काम करने वालों के लिए एक मॉडर्न टाउनशिप होगी और बिजली के लिए गैस और सोलर पावर पर चलने वाला पावर प्लांट भी। तो चलिए अब समझते हैं कि ये सब मिलकर ट्रेड और पावर के खेल में भारत के लिए एक बड़ी जीत कैसे साबित हो सकता है। जब ये पोर्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो इसकी कैपेसिटी होगी 1.6 करोड़ TEUs। अब ये TEU क्या है? ये कंटेनर नापने की एक यूनिट है। सीधे सीधे समझे तो इतनी कैपेसिटी का मतलब है कि ये पोर्ट सिंगापुर और कोलंबो जैसे दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट्स को सीधी टक्कर देगा।
तो इसका फायदा डबल है। एक तरफ तो ये भारत को साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक बड़ा लॉजिस्टिक्स गेटवे बना देगा, और दूसरी तरफ इंडियन ओशन में भारत की सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक पकड़ को कई गुना ज्यादा मजबूत कर देगा। असल में ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़े सपने का हिस्सा है। वो सपना है भारत की ब्लू इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का, और ये पोर्ट उस सपने की एक बहुत मजबूत नींव साबित होगा। और देखिए, जब इतना बड़ा पोर्ट बनता है तो वो अकेला नहीं आता, अपने साथ कई और मौके भी लाता है। जैसे शिप रिपेयर का काम बढ़ेगा, जहाजों में फ्यूल भरने का एक बड़ा सेंटर बन जाएगा, फिशरीज इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, और हाँ, मैरीटाइम टूरिज्म के लिए भी नए दरवाजे खुलेंगे। कुल मिलाकर अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी: इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र और सुरक्षा का संगम। वाकई ये एक लाइन इस प्रोजेक्ट की पूरी कहानी बयां कर देती है। लेकिन आखिर में एक सवाल फिर भी खड़ा रहता है, और ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या ये इतना बड़ा, इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की रफ्तार और नेचर की सुरक्षा के बीच एक सही बैलेंस बना पाएगा? इसी सवाल के जवाब पर सिर्फ ग्रेट निकोबार का ही नहीं, बल्कि भारत के पूरे समुद्री भविष्य का दारोमदार टिका है।